नमस्कार, आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज हाई अलर्ट में आपको दिखाएंगे एक महंत के मर्डर की भगवा प्लानिंग, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। हाई अलर्ट में बात होगी बलिया पुलिस के बर्बर चेहरे की, जिसकी संवेदनहीनता ने खाकी को एक बार फिर सवालों में खड़ा कर दिया है। साथ ही हाई अलर्ट में बात करेंगे कोरोना पर भारी पड़ रही आस्था की, जो लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर सकती है। गाजियाबाद के महंत स्वामी नरसिंहानंद की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी मूल के जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ने यह साजिश रची थी। खुलासा हुआ कि महंत के मर्डर के लिए भगवा प्लान तैयार हुआ था। आतंकी साधु के भेष में आकर महंत के मर्डर की प्लानिंग रचने वाला था। उसके पास से जो सामान बरामद हुआ, उसने इस प्लान का भंडा फोड़ कर दिया। साधु को मारने के लिए पाकिस्तान से आया संदेश। डासना मंदिर के पुजारी पर जैश-ए-मोहम्मद की नजर। महंत के मर्डर का भगवा प्लान डिकोड हो गया। मुसलमानों के खिलाफ लगातार विवादित बयानबाजी करने वाले गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत की जान को खतरा है। दुश्मन देश पाकिस्तान से महंत के मर्डर की साजिश रची जा रही। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैश के ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम सेल ने एक जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी को गिरफ्तार किया है। बताया यह गया है कि इस मंदिर के महंत की वह आतंकी हत्या करना चाहता था और साधु के भेष में साधु बनकर हत्या करना चाहता था। हम इस समय उसी मंदिर के बाहर हैं। जब से पता चला है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के प्रॉपर तरीके से इंतजाम कर दिए गए हैं। कारण यह बताया जा रहा है कि यह मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थल है, यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, ऐसा इस मंदिर के बाहर लिखा हुआ है। और समय समय पर जो महंत है यहाँ के, वह मुस्लिमों के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जिसके बाद उनकी हत्या का प्लान बनाया गया। दिल्ली पुलिस ने जिस आरोपी को दबोचा, उसका नाम जॉन मोहम्मद डार है, जो कि कश्मीर का बताया जा रहा। उसे पाकिस्तान से महंत नरसिंहानंद को मारने का टारगेट मिला था। बता दें कि महंत नरसिंहानंद कट्टरपंथियों के निशाने पर रहते हैं, क्योंकि वो लगातार विवादित बयान देते हैं। जिस इलाके में डासना देवी मंदिर बना है, वहां की अधिकतर आबादी भी मुस्लिम ही है। वहीं आपको दिखाते हैं कि ये चारों तरफ जो आप बस्ती देख रहे हैं, यह मुसलमानों की बस्ती है और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ मुस्लिम रहते हैं। यहाँ चारों तरफ जहाँ भी अगर नज़र ले जाएंगे, वहाँ पर मुस्लिम ही मुस्लिम यहाँ पर रहते हैं। जिसके बीच में ये डासना देवी मंदिर है, जहाँ पर जो महंत है यहाँ के यति नरसिंहानंद सरस्वती रहते हैं। और उन्होंने साफ तौर पे यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, और जिसके बाद यहाँ काफ़ी ऐसा आक्रोश रहता है। कई बार ऐसी घटना यहाँ पर हुई है कि यहाँ पहले भी, अगर हम आप थोड़ी दूर की बात करें तो बीजेपी के एक मंडल अध्यक्ष की यहाँ पर हत्या कर दी थी। और जिसके बाद जो यहाँ के महंत हैं, मुस्लिमों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं, जिससे कि मुस्लिम काफ़ी नाराज हो जाते हैं। जॉन मोहम्मद के पकड़े जाने के बाद जो खुलासा हुआ, वो बेहद हैरान करने वाला है। महंत की हत्या के लिए भगवा प्लान तैयार हुआ था, जिसका फंडा फूट गया। लखनऊ के कमलेश तिवारी हत्याकांड स्टाइल में वारदात की प्लानिंग बनी थी। आरोपी के पास से पिस्टल, 2 मैगजीन और 15 कारतूस बरामद हुए। इसके अलावा भगवा रंग का कुर्ता, कलावा, पूजा में इस्तेमाल होने वाला टीका भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ साधुओं के पहनने वाले कपड़े और सामान भी बरामद किए गए हैं। हाँ जी, आखिर ऐसा क्यों कि जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी भी अब आपके पीछे पड़ गए हैं? देखिए, इस्लाम का जो गिरोह है, इस्लाम के जिहादियों का गिरोह, उसकी सच्चाई हमने पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दी है। आज उन्होंने तय किया है हमें मारेंगे, क्योंकि उनका नियम है, जो इस्लाम की सच्चाई, जिहाद की सच्चाई दुनिया के सामने लाता है, वो उसे मार देते हैं। और माँ और महादेव की कृपा से इस समय ये काम मैंने किया है,
तो अब वो मुझे मारना चाहते हैं और एक दिन मुझे मार देंगे। महंत के ऐसे बयान ही उनकी जान के दुश्मन बनते जा रहे। हालांकि वो कहते हैं कि ऐसे बयान वो आगे भी देते रहेंगे। मैं पहला आदमी हूँ इस भारत में जिसने ये बताया था कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, अगर इनकी मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या नहीं रोकी गई तो। और मैंने ये बताया मोहम्मद के बारे में, जो मैंने बताया कि मोहम्मद क्या था, कौन था, कुरानों को, हदीसों को और इस्लाम के इतिहास को पढ़कर, तो वो उससे वो लोग जान गए कि मैं उनके लिए खतरा हूं। क्योंकि भारत में इस्लाम के जिहाद पर जिस तरह हम बोल रहे हैं, इस तरह कोई बोलता नहीं है, तो वो लोग हमें मारना चाहते हैं। ये उनका काम है और वो एक दिन हमें मार ही देंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये चलता रहेगा। यति नरसिंहानंद की हत्या के लिए जम्मू कश्मीर से दिल्ली लाया गया शख्स 2016 में स्टोन पेल्टिंग के आरोप में अनंतनाग में गिरफ्तार हुआ था। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद सेना के जवानों पर स्टोन पेल्टिंग के आरोप में भी यह पकड़ा गया था। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बेस्ड जैश के आतंकी आबिद से उसकी मुलाकात हुई थी। जैश के आतंकी आबिद ने ही स्वामी नरसिंहानंद को साधु की वेशभूषा में हत्याकांड को अंजाम देने का टास्क दिया था। लेकिन इस खुलासे के बाद भी महंत की भाषा में कोई बदलाव नहीं आया। मैं तो चाहता हूं कि दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो गंदगी को छोड़ें और अपने मूल धर्म में लौटें, जो सनातन धर्म है। वो सनातन के रीति रिवाजों से पूजा करें, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूं ये कि सनातन के रीति रिवाजों से मुसलमान यहाँ आकर पूजा करें, लेकिन वो पूजा के लिए नहीं आते, वो हमारी देव प्रतिमाओं को अपवित्र करने के लिए आते हैं, वो हमारी रेकी करने के लिए आते हैं और हमारी बहन बेटियों को शिकार समझ के आते हैं। ये इस मंदिर में कभी नहीं होने दिया जाएगा, किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। मंदिर के गेट पर पुलिस के जवानों की तैनाती हो गई है। बिना चेकिंग किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। महंत के मर्डर का भगवा प्लान सामने आने के बाद पुलिस भी सतर्क हो गई है। कुछ सिक्योरिटी का अगर प्रबंध दिखाएं तो यहाँ पर जो पीएससी है, पीएससी की एक बटालियन यहाँ पर हर वक्त रहती है। और जब से पता चला है कि जैशे मोहम्मद के निशाने पर महंत आ गए हैं, तब से और ज़्यादा जो सुरक्षा है वह चौकन्नी कर दी गई है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। देश इस वक्त कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। इसके मोटे मोटे 3 उपाय हैं। पहला, आप सावधानी बरतिए, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और तीसरा वैक्सीन लगवाइए। लेकिन यूपी के अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। कहीं कोरोना खत्म होने के लिए काली मां को हलवा पूरी का भोग लगाया जा रहा है, तो कहीं देवी मां को जल चढ़ाया जा रहा है। कोरोना महामारी पर भारी पड़ रही आस्था की ये रिपोर्ट देखिए। काली मां के दरबार में हलवा पूरी का भोग। काली मां की पूजा से कम होगा कोरोना का प्रकोप। आस्था जब अंधविश्वास का रूप धारण कर ले तो ऐसी ही तस्वीर सामने आती है जैसी गोरखपुर से सामने आई। यह है गोरखनाथ इलाके से 2 किलोमीटर दूर हड़हवा फाटक रोड पर बना काली मां का मंदिर। मंदिर परिसर में शिवलिंग स्थापित है और इसके चारों तरफ आपको हलवा पूरी का भोग नजर आएगा। हैरानी की बात यह है कि इन महिलाओं को लगता है कि काली मां को हलवा पूरी का भोग लगाने से कोरोना का नाश हो जाएगा। आज आप यहाँ काली जी के मंदिर में पूजा की क्या आस्था है? काली जी सब पर अच्छा करें। क्या जो कोरोना महामारी चल रहा है उसी के लिए? हाँ, तो क्या क्या कर रही हैं इसमें? ये पूरी वो चढ़ा रहे हैं। माता जी सबको ठीक करें, बढ़िया करें। इतना सारा बीमारी फैला है, ठीक कितने लोगों की मौतें हो रही हैं? तब बहुत लोग की हो रही है। सबसे अच्छा करें, सबको अच्छा करें तो बढ़िया है। इसी के लिए हम पूजा कर रहे हैं काली जी का। ये स्थिति तब है जब पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू है और ये पूजा सिर्फ 1-2 दिन तक नहीं बल्कि पूरे 9 दिन तक चली। हर रोज इसी तरह बड़ी संख्या में महिलाएं आईं, मंदिर परिसर में कढ़ाई चढ़ाई, हलवा पूरी तैयार हुआ और काली मां के नाम पर कोरोना भगाने की मिन्नत मांगी गई। कुछ लोग सपरिवार पहुंचे थे
छोटे छोटे बच्चे भी आए थे, उनके पापा भी आए थे और सब लोगों ने मिलकर हलवा पूरी का भोग लगाया। इतना जो महामारी जो चला हुआ है, इतना आदमी मर रहे हैं, के चलते माता जी को हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, हम लोग का संकट दूर हो गया। अपना परिवार सबके घर में कोरोना की बीमारी से मर रहे हैं, भगवान अभियों पर सबको सुरक्षा करे। और ऐसे के लिए माता जी के हम लोग धार कपूर गिरा रहे, लड़ाई चढ़ा रहे, पूजा पाठ आदमी जगह जगह हो रहा है। अधिकतर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं था। सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही जाइए। जिन लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए सरकारी दफ्तर जाना चाहिए था, वो काली माता के मंदिर में काल को न्योता दे रहे थे। उसमें क्या क्या करती हैं माता जी को खुश करने के लिए? धार कपूर चढ़ाते हैं, यही कढ़ाई चढ़ाते हैं। 9 दिन हम लोग धार कपूर चढ़ाए हैं। कितनी महिलाएं लमसम करती हैं सर? बहुत सारे हैं सर, तो सैकड़ों संख्या में। हाँ। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन भक्ति में डूबी इन महिलाओं को जरा भी डर नहीं कि अगर इनके बच्चों को कुछ हुआ तो ये क्या करेंगे। ये जो कोरोना है, नई नई बीमारी चली है, इस नाते सब लोग चाह रहे हैं कि मतलब हम लोग पूजा पाठ करें, देवी देवता सबका आशीर्वाद लगे, सब लोग ठीक हो जाए, सारी दुनिया सब अच्छा से रहे। कितने दिनों से पूजा चल रही है? अभी तो ये 9 दिन है आज। अच्छा। आखिरी दिन चढ़ा। 9 दिन तक आस्था के नाम पर कोरोना भगाने का अंधविश्वास चलता रहा, लेकिन लॉकडाउन का पालन कराने वाली गोरखपुर पुलिस का कहीं अता पता नहीं था। 9 दिन तक तो दिन में पूजा हुई, रात में नाच गाने का भी बंदोबस्त किया गया है। आज समापन पर आज पूरा पक्की धार जो होती है उसको समर्पित कर रहे हैं माता, और हलवा पूरी चढ़ा करके आज समापन करेंगी। और नाच आती है, रात में नाच होता है, सारे कार्यक्रम होते हैं। फिर सोखा के द्वारा माता जी को मनाया जाता है। मना करके आज माता जी से प्रार्थना की जाती है, माँ की रक्षा करिए, सभी आपके बच्चे हैं, सबकी रक्षा करिए। अब आपको अमेठी की एक तस्वीर दिखाते हैं। महिलाओं का ये मेला मंदिर की तरफ कूच कर रहा है। इनको भी लगता है कि कोरोना को भगाने के लिए दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है। लॉकडाउन यहाँ भी है, लेकिन आस्था पर सब कुछ भारी। न तो 2 गज की दूरी है और न ही मास्क इनके लिए जरूरी है। इनकी बात अमेरिका वाले सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये गांव समाज का पूजा होता है। किस लिए? माता का छिमित करे के लिए। माता का छिमित करे के लिए कि जो गांव बीमारी चली है। अच्छा। इसी बीमारी के लिए ये पूजा हो रही है। पूजा हो रहा है। तो इससे क्या आशा है कि बीमारी ठीक हो जाएगी? बीमारी ठीक हो जाए, इससे आशा है। ढोल मजीरे के साथ गांव वाले ग्राम देवी को खुश करने के लिए रवाना हुए और मंदिर में डेरा जमाया। पिंडोरिया गांव की सभी महिलाओं के हाथ में लोटा था। झूलन माता के मंदिर में नाच हुआ और जयकारा लगाकर ये वापस घर को लौट आए। इनमें से अगर कोई एक महिला भी बीमार होगी तो ये लोग भविष्य में स्वास्थ्य सिस्टम को कोसेंगे। गांव की प्रधान सुषमा देवी की भक्ति भी बाकी महिलाओं से कम नहीं है। ये किस प्रकार की आज पूजा की गई आप लोगों के द्वारा? की जा रही है, ये जो बीमारी फैली हुई थी वही के पूजा हो रहा था कि समाप्त हो जाए। तो क्या लगता है कि पूजा करने से बीमारी दूर हो जाएगी? हाँ, पूजा करने से बीमारी दूर हो जाएगी। कुछ दिन पहले वाराणसी के घाट से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां कोरोना को देवी मानकर सुबह से शाम तक महिलाएं पूजा पाठ करती नजर आईं। क्योंकि महामारी को कोरोना देवी मानकर महिलाओं ने 21 दिन तक पूजा की और घाटों पर दिए जलाए। सिर्फ गांव ही नहीं, शहरों में भी कोरोना पर आस्था भारी है। प्रयागराज में कोरोना के समूल नाश के लिए भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने श्रीमठ बागंबरी गद्दी में शिष्यों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। दरअसल आरएसएस ने देश भर के मठों, मंदिरों और आश्रमों में हनुमान चालीसा के पाठ की अपील की थी। सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ जितना अधिक हो सके करिए, जिससे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जो कोरोना की महाबीमारी है वह दूर हो, ऐसी हम लोग हनुमान से प्रार्थना कर रहे हैं। शहर का नाम अलग अलग जरूर है, लेकिन कोरोना के नाम पर अंधविश्वास का पैमाना एक जैसा। कहीं काली मां को हलवा पूरी का भोग लगाया जा रहा तो कहीं ग्राम देवी को जल चढ़ाया जा रहा।
कहीं गंगा घाट पर दिए जल रहे तो कहीं हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा। कोरोना से जंग लड़ने में वैज्ञानिकों ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें दवा से ज्यादा आज भी दुआओं पर भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। गंगा और बाकी दूसरी नदियों में शवों के बहने का सिलसिला फिलहाल थम गया है। जो शव बहकर घाट के किनारे आ रही हैं, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बलिया पुलिस को इसकी जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन बलिया पुलिस ने किया कुछ ऐसा जिससे एक बार फिर से खाकी दागदार हो गई। कोरोना मरीज के शव को कूड़े की तरह जलवाती ये बलिया की पुलिस है, जिसने मानवता को ही ताक पर रख दिया। घाट के किनारे किसी का पार्थिव शरीर बहकर आया तो पुलिस ने अंतिम संस्कार के नाम पर आडंबर के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालात ये थे कि बलिया की पुलिस लावारिश के शव को जलाने के लिए 4 लकड़ियों का इंतजाम तक न कर सकी। चिता के नाम पर कूड़े का ढेर सजाया, टायर और बोरी में आग लगवाई और आसमान में पुलिस की बर्बरता का काला धुआं दिखाई दिया। घाट के किनारे जो कुछ मिला उसी को चिता का सामान बना दिया। डोमराज को हुक्म दिया और एक शव बलिया पुलिस के पाप की भेंट चढ़ गया। जितना लाश है हम जराई साहब। अच्छा, तो अभी गंगा जी में लाश बह के आ रही हैं सब? अभी 2 लाश कम जरावत नहीं। अच्छा, किसने कहा था जलाने को? सिपाही लोग कहल लो, इंचार्ज साहब, बड़े साहब लोग कहल लो। अच्छा, तो ये लाश बह के आई थी? हाँ, बह के आई लाश, दरिया से बह के आई। ये घाट फेफना थाना क्षेत्र में है, जिसे मालदेपुर के नाम से जाना जाता है। गंगा में जो भी शव बहकर आ रहे उनका यूपी पुलिस अंतिम संस्कार करवा रही, लेकिन अंतिम संस्कार ऐसा होगा ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। वीडियो वायरल हुआ तो 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। पुलिस की इस कारगुजारी की जांच उन्हीं के विभाग के एक अधिकारी को सौंप दी गई। मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें कि कुछ पुलिसकर्मी एक लावारिश शव का दाह संस्कार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने संवेदनहीनता बरती, जिसके लिए 5 दोषी आरक्षियों को हमने निलंबित किया है और इस प्रकरण की पूरी जांच एडिशनल एसपी बलिया को दी गई है। इस वीडियो को देखने के बाद न तो कुछ कहने के लिए बचा है और न शायद किसी जांच के लिए। सामने शव कूड़े की तरह जल रहा था और पुलिस वाले हाथ बांधकर ऐसे खड़े थे जैसे बहुत बड़ा पुण्य किया हो। एबीपी गंगा ने घाटों के किनारे लाचारी की कई तस्वीरें दिखाई, जिसके बाद प्रशासन की नींद भी टूटी और अब नदी के किनारे शव दफनाने पर पाबंदी लगा दी गई। प्रयागराज में लोग नदी के किनारे शव को दफन न कर सकें, इसके लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस के साथ साथ एसटीआरएफ की टीमें भी तैनात की जा रही हैं। कोरोना की महामारी लोगों को चैन से जीने नहीं दे रही है। कोई डर व दहशत के साए में जी रहा है तो कोई अस्पताल में तड़प कर जिंदगी बिता रहा है। किसी का रोजगार छिन गया है तो कोई अपनों को खोकर उम्र भर का गम पा चुका है। ये तो रही जिंदगी की बात, लेकिन तमाम लोग ऐसे भी हैं जिन्हों मरने के बाद भी चैन नहीं आ रहा है, उन्हें मुक्ति नहीं मिल पा रही है, उनका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो पा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के फाफा मऊ इलाके के गंगा घाट पर, जहां आप देख सकते हैं कि गंगा नदी से सटाकर 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में शवों को दफना दिया गया है। और जैसे ही जलस्तर बढ़ेगा ये सारे के सारे शव पानी में समा जाएंगे और यहां से बहते हुए आगे की तरफ चले जाएंगे। शुरुआती दौर में लोगों को समझा बुझाकर शवों को नदियों के किनारे दफनाने के बजाय दूसरी जगह दफनाने या फिर दाह संस्कार के लिए तैयार किया जाएगा। कुछ दिनों के बाद जोर जबरदस्ती करने और पाबंदी तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो लोग गरीबी की बेबसी के चलते शवों को दफनाने को मजबूर होते हैं, उनकी आर्थिक मदद किस तरह की जाएगी, इसका कोई ठोस जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। जिधर सिर उठाएंगे आपको चारों तरफ कब्र ही कब्र दिखाई देगी। किसी कब्र को यूं ही छोड़ दिया गया है, किसी पर कपड़ा डाल दिया गया है, दुपट्टा डाल दिया गया है, किसी पर कुछ और चादर वगैरह डाल दी गई है, फूलमाला चढ़ा दी गई है। लेकिन ये बेबसी का आलम है। लोग बताते हैं, जो घाट पर अंतिम संस्कार करने वाले लोग हैं या जो स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। बेशक हिंदू मान्यताओं के मुताबिक दफनाने की भी परंपरा है, लेकिन इक्का दुक्का शवों का ही इस तरह से दफनाया जाता था। लेकिन ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में शवों को दफनाया गया है।
अफसरों का मानना है कि प्रयागराज में गंगा का जल स्तर अगर 1 से 1.5 मीटर बढ़ा तो 1000 से ज्यादा शव पानी में उतरकर बहने लगेंगे। ऐसे में न सिर्फ कोहराम मचेगा, तमाम सवाल भी उठने खड़े हो जाएंगे। अभी गाइडलाइन भी आई है सरकार की, प्रवाह के साथ साथ नदी के किनारे जो लोग शव को लाके गाड़ देते हैं वह भी एक गलत परंपरा है, क्योंकि जब पानी बढ़ता है नदी का तो वो शव बह करके पानी में जाते हैं, जिससे नदी का पानी प्रदूषित होता है। तो इसको भी रोकने की बात है। पहले परंपरागत रूप से प्रयाग में, जौनपुर, प्रतापगढ़, इवन आपका भदोही से जो संत कबीर नगर, संत रविदास नगर है, वहाँ से इवन सुल्तानपुर से, कई जगहों से, इधर रीवा, सतना, सीधी से लोग आते हैं और नदी के किनारे संगम के चारों तरफ जहाँ भी उनको जगह मिलती है नदी के पेटे में करते थे। देश के दूसरे हिस्सों की तरह संगम नगरी प्रयागराज में भी कोरोना की दूसरी लहर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत दूसरी बीमारियों के ठीक से इलाज न हो पाने के चलते हुई। इस दौरान अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों और दूसरे सामानों की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल आया। पहले जहां 2,500-3 हजार रुपए में दाह संस्कार हो जाते थे, तो वहीं अब इसमें औसतन 6 से 7 हजार रुपए तक खर्च हो रहे। ऐसे में लोगों की मजबूरी भी शव को गंगा में बहाने की वजह बन रही। हालांकि अब यूपी में जगह जगह घाटों पर पुलिस की मुस्तैदी है, गंगा में शव बहाने पर नजर रखी जा रही, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि हर जगह की पुलिस बलिया पुलिस से हटकर काम करे। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।